हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा माथुर। आज अपन केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपके थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 जो है आपका केमिस्ट्री का, उसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने 1946 में डिस्कवर किया था तथा 1960 में इसका उपयोग अपन कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में करने लगे। अब इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार कार्य करती है, इसका सिद्धांत देखिए। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नाभिक का संक्रमण जो है कम ऊर्जा वाले जो आवृत्ति है, यानी कि रेडियो आवृत्ति 10 टू पावर 7 से 10 टू पावर 8 हर्ट्ज वाले विकिरणों से ऊर्जा का अवशोषण करके कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में हो जाता है। जब ये संक्रमण होता है, नाभिक का संक्रमण जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है तो हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है। अब इस सिग्नल की तीव्रता और अवशोषण ऊर्जा की आवृत्ति के बीच यदि हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसे कि हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस एनएमआर स्पेक्ट्रम की उपयोग करके हम किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा अपनी धुरी पर, एक्सिस पर भी इनका चक्रण होता है। कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो चक्रण करते हैं तथा जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या आई होती है। अब जिन नाभिक जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या आई का मान 1/2, 3/2, 5/2 अथवा 7/2 होता है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन आदि, जिनके नाभिक चक्रण करते हैं तो ये अपनी धुरी पर भी चक्रण करते हैं। ऐसे इसके कारण इनके चारों ओर एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तथा ये नाभिक जो है, इस चक्रण के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण नाभिक जो है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसलिए इसको हम चुंबकीय नाभिकी कहते हैं। मेरे को ये एक्सप्लेन करना था मुझे, अब इसके लिए ब्रश कैसे लूँ, एक्सप्लेन करना था मुझे। चल नेक्स्ट आगे। अब हम ये संक्रमण किस प्रकार होता है, प्रोटॉन का संक्रमण देखने के लिए आप देखेंगे कि जब हम चुंबकीय आघूर्ण नहीं लगाते, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है, तो उसमें हमने इस क्षेत्र को दर्शाया है। और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसमें दो स्तर जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। जब चुंबकीय नाभिक के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो नाभिक ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके कि दो विन्यास होते हैं। निम्न ऊर्जा पर उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है, इसलिए इसके चक्रण का मान जो है वो +½ होता है। और दूसरा जो स्तर है वो है उच्च ऊर्जा स्तर, जिसमें चक्रण का मान -½ होता है तथा इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित होता है। इस प्रकार जब नाभिक का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो हमें सिग्नल प्राप्त होता है तथा इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं या एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी अणु की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम के द्वारा किसी अणु की संरचना किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए।
एनएमआर स्पेक्ट्रम हमने जब प्राप्त कर लिया तो एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के पश्चात स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4 बिंदु किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने में मदद करते हैं। पहला, किसी भी स्पेक्ट्रम की सिग्नल की संख्या बताती है कि उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। दूसरा, हम केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक विस्थापन द्वारा प्रोटॉन का रासायनिक वातावरण ज्ञात करते हैं। तीसरा, सिग्नल की तीव्रता से ज्ञात होता है कि एक सिग्नल में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। और चौथा, सिग्नल का विपाटन बराबर वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या देता है। इस प्रकार प्रोटॉन की संख्या, उनका रासायनिक व्यवहार आदि सब देख के हम किसी भी कार्बनिक पदार्थ की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।